दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं चिटफंड तक न्यूज़ चैनल पर चिटफंड तक की बात करते हैं। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं चिटफंड तक न्यूज़ चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि चिटफंड के मकड़ जाल में करोड़ों निवेशक हिंदुस्तान में फंसे हुए हैं और इनकी कोई भी अपडेट आपको मीडिया के न्यूज़ चैनलों पर नहीं मिलेगी। ले देकर अखबार और सोशल मीडिया में ही ये खबरें आपके लिए आती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बड़ी अपडेट लेकर आए। ये अपडेट उन सभी चिटफंड कंपनियों के पीड़ित निवेशकों के हैं जिनका पैसा यहाँ पर 100, 200 या हज़ार नहीं लाखों रुपया लगा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ उन कंपनियों की एक ऐसी लेटेस्ट अपडेट जिसमें निवेशकों का लाखों रुपया यहाँ पर अटका हुआ है। सबसे पहले दोस्तों, हम उन निवेशकों के नाम यहाँ पर गिनवाएंगे जिन्होंने यहाँ पर अपने लाखों रुपये इस कंपनी में लगाए हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी ने ज़मीन बेचकर, किसी ने प्लाट बेचकर यहाँ पर ये पैसा लगाया। सबसे पहले बात करते हैं अमृत बाई की। अमृत बाई की 13,24,000 रुपया यहाँ पर लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये साईं प्रसाद चिटफंड कंपनी में यहाँ इन्होंने ये पैसा लगाया। जैसे कि आप जानते हैं कि साईं प्रसाद चिटफंड कंपनी ने एक ऐसे निवेशकों को टारगेट किया था जहां पर सरकार द्वारा एक बड़ा मुआवजा ज़मीनों को बेचकर यहां पर आदिवासियों को दिया गया था और यहां पर आदिवासियों को ठगने के लिए साईं प्रसाद चिटफंड कंपनी ने अपना दफ्तर खोला और एजेंटों को यहां पर इन सभी गरीब भोले भाले आदिवासियों को लूटने के लिए लगा दिया। बात करते हैं आनंद कुमार की। आनंद कुमार के 20 लाख रुपए यहाँ पर लगे हैं जिन्होंने रिटायरमेंट लेने के बाद अपना पैसा यहाँ पर लगा दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये जो पैसा यहाँ पर लगाया गया, ये पैसा ये सोच कर लगाया गया कि हमारे जो बुढ़ापे का टाइम है, रिटायरमेंट लिया है, उसमें ये पैसा हमारे काम आएगा। अब बात करते हैं हतेस्तर राम की। हतेस्तर राम का यहाँ पर 5 लाख रुपया लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये दर्शन मेरठ के बरेठ है। दर्शन बरेठ का यहाँ 2 लाख रुपया लगा हुआ है और दुखी राम केशव के 2.20 लाख रुपये लगे हुए हैं और उर्मिला पटेल के 5 लाख रुपये लगे हुए हैं। बुधराम केवट के 5 लाख रुपये लगे हुए हैं। चैतराम के 4.5 लाख रुपये लगे हैं। इंदिरा नेमात के 4.5 लाख रुपये लगे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात चल रही थी कि निवेशकों के पैसे यहाँ पर एक एक निवेशकों के लाखों रुपया यहाँ पर लगा है और ये लाखों रुपया चिटफंड कंपनी और सोसाइटियों के मकड़ जाल में फंसकर इस वक्त निवेशक और एजेंटों का बुरा हाल है। बड़ी अपडेट जो दोस्तों हम लेकर आए हैं दैनिक भास्कर से है। दैनिक भास्कर की ये लेटेस्ट अपडेट 29 अगस्त 2021 की। जी हाँ दोस्तों, ये 29 अगस्त 2021 की जो 9 घंटे पहले हमारे पास ये बड़ी अपडेट दैनिक भास्कर द्वारा आई। बड़ी अपडेट बिलासपुर से है। प्रदेश में चिटफंड का मकड़ जाल, जमीन बेचते ही पहुंच जाते थे एजेंट, लाखों रुपए ठगे और बिखरे सपने। जी हाँ दोस्तों, ये हेडिंग यहाँ पर दिया गया है। मध्य प्रदेश ज़मीन बेचने, जैसे यहाँ पर ज़मीन बिकती है एजेंट पहुँच जाते हैं निवेशकों को ठगने। ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से बताया गया है। किसानों ने जैसे ही अपनी ज़मीन बेची और वहीं और ज़मीन लेने या फिर घर बनाने या लड़की की शादी करने की योजना बनाई, उनके रिश्तेदार एजेंट या रिश्तेदारों के साथ पहुँचे। चिटफंड कंपनियों की नुमाइंदों ने उन्हें लालच देकर फंसा लिया। उनसे कहा कि जो रुपया ज़मीन बेचने में मिला है उसे फिक्स कर दो, 5-6 साल में डबल हो जाएगा, तब धूमधाम से शादी करना या आलीशान मकान बनवाना। तो दोस्तों, ये सब्ज बाग यहाँ पर दिखाए जाते हैं चिटफंड और सोसाइटियों के एजेंटों के माध्यम से। और भी तरह के सपने यहाँ पर दिखाकर उन्हें इतना मजबूर कर दिया जाता है। उन्होंने रुपया जमा कर दिया, कुछ साल बीत गए और तब पता चला कि जिस कंपनी में उन्होंने मोटी रकम जमा की है वह कंपनी तो भाग गई। दफ्तर में ताला लग गया, उन्होंने माथा पीट लिया। कंपनी ने उनसे रुपये ही नहीं ऐंठे, बेटी और शादी, आलीशान घर और कार, अन्य सुविधाओं से भी जुड़ा सपना छीन लिया।
दैनिक भास्कर ने जब इस मामले की पड़ताल की तो सामने आया कि चिटफंड कंपनी के टारगेट में ज़मीन बेचने वाले किसान रहे। गांव से लेकर रजिस्ट्री विभाग तक ज़मीन बेचने वाले पर एजेंटों की नज़र रखते थे। जिसने भी अपनी ज़मीन बेची उसके रिश्तेदारों व एजेंटों ने उसके ज़मीन का रुपया कंपनियों में फिक्स डिपॉजिट करवा लिया। दरअसल कंपनियों के प्रमुख लोगों ने एजेंटों के माध्यम से ऐसे लोगों की अलग सूची बनाई थी जिन्होंने ज़मीन बेची थी। फिर सुबह शाम एजेंट भेजकर उन पर इतना दबाव बनाया कि वे अपना रुपया जमा करने पर मजबूर हो गए। दैनिक भास्कर ने ऐसे ही कुछ लोगों को खोजा जो लोग गंवा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जो अपने लाखों रुपया गंवा चुके हैं ऐसे लोगों को यहाँ पर खोज के आपके लिए लाग लेकर आए हैं। अमृत भाई, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 13.24 लाख लोखंडी निवासी अमृत भाई ने बताया कि उसने रिश्तेदार आंगन दास टंडन के कहने पर ज़मीन बेचने पर मिले 13,24,000 रुपये साईं प्रसाद कंपनी में जमा करा दिए। अब पछताती हूँ कि क्या करना था, अब क्या करूँ समझ नहीं आता। तो दोस्तों, ये आनंद कुमार दूसरे नंबर पर जो रिटायर हो चुके, उन्हें 20 लाख रुपए मिले और वो यहाँ पर चकर भाटा में बंगाली मोहल्ला निवासी आनंद कुमार बीएसपी के कर्मचारी थे और उन्हें 20 लाख रुपया यहाँ पर मिला था। मिलियन माइल्स इंफ्रा कंपनी में कुटेला भाटा निवासी संतोष नरेंद्र आदि ने जमा करवाए। उन्होंने बूढ़ी महिला को अपनी बातों में जाल में फंसाया और फिक्स डिपॉजिट करा दिया। और दैनिक भास्कर ने बताया कि उनके पास अब कुछ नहीं है, जिनके रुपये थे सब ऐंठ लिए गए, उनकी कोई संतान नहीं है। उन्होंने बहुत मेहनत किया लेकिन उनके सारे कठोर परिश्रम की कमाई लूट ली गई। वह किसके पास गुहार लगाए, वह कहते हुए रोने भी लगे। तो दोस्तों, दैनिक भास्कर की खोज में ऐसे ऐसे पीड़ित निवेशकों को खोजा गया जिनका यहाँ पर लाखों रुपया लगा। और बात करते हैं 77 राम की, तो 77 राम ने भी यहाँ पर 5 लाख रुपये। सूर्यवंशी ने बताया कि अलकतारा में राम रतन साहू ने के कहने पर मैंने 5,10,000 रुपये साईं प्रसाद कंपनी में जमा किए। मैं ज़मीन बेचता था और एजेंट ने मुझे मूर्ख बना दिया, पूरा पैसा डूब गया और उर्मिला 8 लाख डकार गया। और अपनी पत्नी उर्मिला ने ज़मीन बेचने के बदले मिले रुपए गरिमा कंपनी में जमा कर दिए। जी हाँ दोस्तों, ये गरिमा कंपनी में उर्मिला से 8 लाख रुपए की यहाँ पर ठगी करी गई। और मया राम के बेटे गंगाराम ने बताया कि सेवार निवासी धन्नू वर्मा ने कंपनी में दोनों के नाम से 8 लाख रुपए जमा करवाए। बात करते हैं दर्शन बरेट की, 2 लाख रुपए। यहाँ पर लोखंडी के दर्शन बरेत बताते हैं कि पड़ोसी डायमंड टेलर ने बार बार कहने पर उन्होंने पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी में 2 लाख रुपये जमा किए। मकान टूट गया था, उसे बनवाया था, इसलिए ज़मीन बेचा था, रुपये डूब गए। बेटी की शादी करनी है, बेटा विज्ञान दिवांग भी बहुत परेशान है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इस वक्त पीएसएल इंडिया लिमिटेड की एक कंपनी, जिसकी कंपनी की इन्होंने यहाँ पर ये बात की और जिस निवेशक के सामने यहाँ पर ये पहुँचे, वो निवेशक जो है पीएसएल इंडिया लिमिटेड का एक पीड़ित निवेशक है जिसका 2 लाख रुपया इस पीएसएल इंडिया लिमिटेड जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी इसलिए कही जाती है क्योंकि 2021 नहीं दोस्तों 1981, जी हाँ दोस्तों 1981 में इस कंपनी को भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड किया गया था और भारतीय पृथ्वी नियामक बोर्ड सेबी के द्वारा इसकी देख रेख में ये कंपनी को मार्केट में छोड़ा गया था। तो दोस्तों, इस मार्केट में आई कंपनी ने 1981 से लेकर 1914 तक बिजनेस किया, यानी कि 49,100 करोड़ रुपया 6 करोड़ निवेशकों से यहाँ पर लूटा गया या संग्रह किया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं इतनी लॉन्ग पीरियड होने के बावजूद इस कंपनी को क्यों बंद किया गया था। तो दोस्तों, ये भी हम आपको बताएंगे। और वीडियो
अगर अभी तक दोस्तों आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक करें और शेयर भी करें और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन सभी निवेशकों तक ये बात पता चल सके कि आज जो चिटफंड तक पर चिटफंड की बात लेकर आए वो दैनिक भास्कर द्वारा एक सर्वे किया गया चिटफंड से पीड़ित निवेशकों का। तो दोस्तों उस सर्वे में यहाँ पर जो हम आपके लिए ये अपडेट लेकर आए हैं, ये अब बात चल रही थी हमारी PACL इंडिया लिमिटेड बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसके निवेशक 5,85,00,000। दोस्तों सोच के देखिए कि 5,85,00,000 एक ही कंपनी से इन बीते 40 सालों में जुड़े और इन 40 सालों में 5-5 साल की FD RD के प्लान में न जाने कितने लोगों ने अपना यहाँ पर मुनाफा भी उठाया। और कंपनी भी की बात करें तो कंपनी भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही थी। लेकिन दोस्तों बात अगर हम करें भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड की तो दोस्तों इस नियामक बोर्ड ने इस सेबी विभाग पर जो अपना शिकंजा कसा वो शिकंजा दोस्तों इन्होंने बहुत गलत कसा, क्योंकि यहाँ पर 1981 से इस कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया था और इस कंपनी के ऊपर जो है सेबी विभाग का ऑलरेडी पहले से ही देख रेख का शिकंजा था। अब दोस्तों 40 साल के बाद यही जांच एजेंसियां इनको कहती है कि अवैध तरीके से धन वसूली की जा रही। तो दोस्तों ये भारत सरकार क्या आंख मीचकर आंख मूंद कर बैठी थी। जो भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी की देख रेख में 40 साल तक PACL इंडिया लिमिटेड जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी लूटती रही और ये हिंदुस्तान को लुटवाते रहे। दोस्तों हम बात मौजूदा सरकार की नहीं कर रहे हैं, बात हिंदुस्तान में 1981 और 82 से जितनी भी सरकारें आई उन सभी सरकारों ने अभी तक इस कंपनी की एक भी कंपनी को बंद नहीं किया था। लेकिन 2014 में ऐसा क्या हुआ जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात नहीं करते। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों उन सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी की जो PACL ही जैसी न जाने कितनी 1 लाख नहीं दोस्तों 3 लाख वो कंपनियां बंद की गई, जिनका करोड़ों अरबों रुपया जो मेहनत का पैसा इन लोगों का गरीबों का पैसा था वो एक झटके में सेबी विभाग जैसी दानव एजेंसी अपना लूट कर अपने पास रख लेती है और इनके जो संचालक होते हैं उन संचालकों को जेलों में ठूंस देती है। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि हम यहाँ पर सहारा जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी की अगर बात करें तो उसे भी लोहे के चने चबाने पर मजबूर यहाँ पर निवेशकों और सुब्रत राय जो सहारा सुब्रत राय जो खुद कंपनी के मालिक हैं उनको भी यहाँ पर लोहे के चने चबाने पर मजबूर भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी ने किया है। सेबी ने इसकी इकाइयों पर भी प्रतिबंध लगाया, यहाँ तक कि इनके जो खाते हैं उन तक पर सीज लगाकर ये कहते हैं कि अब आपको 62,100 करोड़ रुपया हमारे पास जमा करना होगा, नहीं तो फिर एक बार सहारा सुब्रत राय को जेल में जाना पड़ेगा। दोस्तों ये कहना सेबी विभाग का है, मेरा नहीं है। सेबी विभाग भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड जो आज संस्था है जो इन सभी चिटफंड कंपनियों को कमांड करती है। लेकिन दोस्तों यही जो हमारी मतलब कहना का ये है कि जब खेत की बाढ़ खा जाए तो दोस्तों फिर किसान क्या करे। वही हाल यहाँ पर इंडिया गवर्नमेंट द्वारा चिटफंड से पीड़ित 40 करोड़ निवेशकों के साथ जो नाइंसाफ़ी यहाँ पर हो रही है वो दोस्तों एक तरह से एक लूट है। राजतंत्र में प्रजातंत्र की लूट यहाँ पर चल रही है। दोस्तों ये वो कंपनियां जो भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड थी और आज इनको अवैध तरीके से धन वसूली का ठप्पा लगाया गया और गरीब की कमाई को यहाँ पर सरकारी तंत्र द्वारा लूट की गई। तो दोस्तों ये लूट एक ऐसी लूट है जो दोस्तों इस पूरे दुनिया में सबसे बड़ी लूट चिटफंड स्कैम राफेल जैसे एक बड़े मुद्दे से भी बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये इस वक्त निवेशकों के सामने लगा हुआ है। दोस्तों ये इस वक्त जितने भी चिटफंड के पीड़ित निवेशक हैं ये अपने पैसों को लेकर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इनको कहीं से कहीं तक इंसाफ नहीं मिलता। बात अगर गोद मीडिया की करें तो दोस्तों गोद मीडिया दोस्तों इस राजतंत्र के अधीन में है। तो दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।